चलिए बच्चों, हम अगले अनुच्छेद में चलते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 4 में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपको बताया जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे क्या नहीं है। अब उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, जो कह रहा वही है। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, ठीक, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र वे एक जन नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, सही है। लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम जन्म लिए थे जब भारत आज़ाद नहीं था, इसलिए वे स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ना चाहते थे। भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलन लड़े गए, उसमें स्वाधीनता आंदोलन में वे अपना योगदान देना चाहते थे, इसलिए वो जन नेता के रूप में उभरे। इसलिए देखिए, उन्होंने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पढ़ने के बाद उनका नौकरी करने का मन नहीं किया। बहुत सारे उस समय राजनेता थे जो पढ़ाई पूरी कर अपना नौकरी नहीं किए थे, स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए थे। तो उन्हीं की कहानी है लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने अपना स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लिया, द्वितीय प्रधानमंत्री बने और 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। तो इन सब प्रश्न देखिए क्या है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो क्या है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे द्वितीय प्रधानमंत्री दिया है, क्या मारेंगे हम यहाँ पे? द्वितीय प्रधानमंत्री सही हो जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के लिए संघर्ष किया, के विरुद्ध संघर्ष किया। मैं को नहीं समझ में आ रहा है, आप ऊपर पढ़िए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, के विरुद्ध संघर्ष किया। वह एक व्यक्ति के नेता बन गए, वे भीड़ के नेता बन गए, कुछ व्यक्तियों के नेता बने, जन के नेता बन गए। कैसे सही मान लेंगे? तो आइए देखिए क्या कहते हैं। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। तो जन नेता बन गए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जन सही हो जाएगा, जन नेता बन गए। बन गए क्रिया का काल है। अब बन गए क्रिया का काल है, बन गए वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, अनिश्चित है। देखिए, बनना एक क्रिया है, इसलिए कह रहा है कि क्रिया का काल है। काल मतलब टेंस। तो बन गए कौन सा टेंस है भाई? काल मतलब टेंस होता है। बन गए बीती हुई बात है, तो इसमें क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा कि ये भूतकाल की बात है। बन गए हैं ना, भूतकाल की बात है। देखिए, भविष्य तो है नहीं, अनिश्चित भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित चीज है कि बन गए हैं। तो भविष्य नहीं रहा, वर्तमान नहीं रहा, तो क्या सही है? भूत सही है। पूरा करना का पर्यायवाची है। पूरा करना किसका पर्यायवाची है? आरंभ करने का, संपन्न करने का, जारी रखने का कि खुलना का? आप बताइए। पूरा करना का पर्यायवाची है। पूरा करना मतलब कंप्लीट करना, और कंप्लीट कहाँ पे हुआ है? आरंभ करना नहीं, गलत। संपन्न करना, जारी रखना, ये जारी है तो पूरा कहाँ से होगा? खुलना ऐसा भी नहीं, तो संपन्न करना ही सही होगा, क्योंकि संपन्न का मतलब कंप्लीट करना, ठीक है ना। पूरा करना, तो पूरा करना क्या हो जाएगा? संपन्न करना। तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक। समझ आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये देखिए कहानी की तरह था, इसलिए पैराग्राफ को करने में बहुत कम समय लगा है। तो ऐसा ही हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि पैराग्राफ को करने में कम समय लगे, चूँकि इसकी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 ही लाइन का है पैराग्राफ। तो कुछ पैराग्राफ आपके कम लाइन्स के होते हैं तो उनको जल्दी सॉल्व करेंगे आप, और चूँकि कहानी के होंगे तो और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। वहीं कहानी के बजाय यदि वो लेख होगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है बाबू ना। इसलिए बार बार कहता हूँ कि पैराग्राफ को बार बार पढ़िए और पढ़ने के बाद ही उसका जवाब दीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपका सही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखिए।